नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से कोर्स बेचे जा रहे हैं, तो निश्चिंत रहिएगा, यह आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। कौन सी क्लास रहने वाली है? फ्री क्लासेस। ठीक, और बिल्कुल टाइप वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कैसा पढ़ाया जाएगा? टाइप वाइज। आपके एक टाइप है तो उसको भी क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरा टाइप, ऐसे कर करके पूरे के पूरे हर टाइप को क्लियर करके चलना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग में गलत नहीं होने वाला, यह गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है कैलेंडर। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जिसे बोला जाता है, यही अपना क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास अपनी बिल्कुल फ्री रहने वाली है, कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। क्योंकि एक बात निश्चय है, जो पेड कोर्स बेचते हैं वो कभी भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस नहीं दे सकते पूरी की पूरी बिल्कुल सही तरीके से। क्योंकि जिसको कोर्स बेचना है वो पूरी की पूरी रीजनिंग या मैथ जो भी हो पूरा नहीं पढ़ाएंगे। तो निश्चिंत रहिए कि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री तैयारी करेगी, कोई भी अपना पेड कोर्स लॉन्च होने वाला नहीं है। तो पहले ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कैसा पढ़ाया जाएगा? बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर करवा दिए और फ्री, नहीं, बेसिक टू हाई लेवल करवाया जाएगा और बिल्कुल पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, राष्ट्रीय पंचांग जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया होता है। ठीक है, तो दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 7, आपको पता ही होगा। ठीक है, 7 डे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सोमवार से लेकर रविवार तक। ठीक है, अब सप्ताह की बात कर लें तो देखिए, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। लेकिन एक साल में क्या होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, ये जानकारी भी अपन के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए बता दिया जाता है। ठीक है, कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। यदि माह की बात कर लें तो कितने होते हैं? 12 माह होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। साल की बात कर लें तो ठीक है, साल 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लीप साल और सामान्य साल। इसी प्रकार शताब्दी जो होती है वह 100 साल की शताब्दी होती है। कितने साल की होती है? 100 साल की शताब्दी। ठीक है, अब साल भी होते हैं, 365 दिन भी होते हैं एक साल में और 366 दिन भी होते हैं। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, 7 दिन या 52 वीक। ठीक है, 7 दिन या 52 वीक अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बताया जाए, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, बच्चा भी यदि देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7 दिन होते हैं, कौन कौन से? सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार। ठीक है, और सप्ताह जो होते हैं 7 दिन का एक सप्ताह होता है और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, और 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी, आपको पता होगा। अब साल में बात कर लें तो एक साल में 365 दिन होते हैं, किसी साल में 366 दिन भी होते हैं, वो अभी आगे मैं जानकारी देने वाला हूँ किस में होते हैं किस में नहीं होती। इसी प्रकार 100 साल की एक शताब्दी होती है। ठीक है, यह जानकारी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए माह की बात कर लें, क्योंकि दिन तो सबको पता है कि दिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन माह में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बताने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब देखिए बात हो रही जनवरी की, तो जनवरी की जो बात हो रही, जनवरी माह में होते हैं 31 दिन। ठीक है, कितने होते हैं? 31 दिन। जब इसमें यदि आप, ठीक है, कितने होते हैं? 31 दिन। जब 31 दिन को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो कितना शेषफल? 7 जो कि 28, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, 3 क्या बचने वाला है? शेषफल। यदि बात करें फरवरी माह की, ठीक है, फरवरी माह में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। ठीक है, यदि इसको अपन 7 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 0 शेषफल बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात कर लें मार्च की, तो मार्च में होते हैं 31 दिन। जब 31 दिन को अपन 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नन्या वीडियो बना रहा है। जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। इसी प्रकार से अप्रैल महीने में जो होते हैं वो होते हैं 30 दिन। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 30 दिन होते हैं, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। और जब मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, जब इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन बचेंगे? 3। और यदि बात कर लें जून की, ठीक है, जून में होते हैं 30 दिन।
जब इसको भी अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए जनवरी में होते हैं 30 दिन, फरवरी में होते हैं 28 और 29। अभी आपको जानकारी में आगे देने वाला हूँ किस साल में, ठीक है, 28 दिन होते हैं, किस में होते हैं कितने दिन, 29। और मार्च में होते 31 दिन, अप्रैल में होते 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन। जब इनको अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमेंबर बचता है 3, इसमें 0 1 बचता है, इसमें ये अलग अलग जानकारी है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोकना और फिर नोट कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जून तक हो गया। अब रहा अगला, ये रहा, ठीक है, 6 महीने हो चुके थे। अब जुलाई, जुलाई में होते हैं कितने दिन बताइए, 31 दिन होते हैं, ठीक है। जुलाई में होते हैं 31। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, शेषफल बचेगा 3। अगस्त में भी होते हैं 31 दिन, कितने होते हैं, अगस्त का जो महीना रहता है उसमें होते हैं 31 दिन। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 3 बचने वाला है। सितंबर, सितंबर में जो होते हैं वो होते हैं 30 दिन, और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 3। अक्टूबर, अक्टूबर में जो होते हैं वो होते हैं 31 दिन, ठीक है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा कितना, 2, ठीक है। कितना बचने वाला, सितंबर में 2 बचेगा क्योंकि 7 चौके 28 बचा, तो इसी प्रकार 71। और जो नवंबर माह है उसमें होते हैं 30 दिन, और जब इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपल 2 बचेगा। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचने वाला है 3। ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले मैंने अगले 6 महीने का बता दूँ, 6 महीने का ये है, क्योंकि जुलाई में 7 से डिवाइड इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इतना ऐड करना पड़ता है, तो 31 ऐड नहीं करेंगे। जहाँ जुलाई रहेगा वहाँ अपन कितना 3 ऐड कर देंगे, अगस्त रहेगा 3 करेंगे, समझ गए बात को। आगे चल के आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आपका वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने क्या नोट्स बना के आया हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाना है। अब देखिए साल की बात मैं बोल रहा था कि किसी में होते हैं कितने दिन होते हैं बताइए, किसी में होते हैं 28 दिन और किसी में होते हैं 29 फरवरी। तो लीप वर्ष जो रहता है, लीप वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए, क्या होता है, जिसमें 4 का भाग, ठीक है, चला जाए, वो साल क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। जिसमें 4 का भाग चला जाए, और जिसमें 4 का भाग ना जाए, ठीक है, जिसमें 4 का भाग ना जाए, ठीक है, ना जाए, वो कहलाता है सामान्य वर्ष कहलाता है, ठीक है। लीप वर्ष क्या कहलाता है, जिसमें 4 का भाग चला जाए, और सामान्य वर्ष कहलाता है जिसमें 4 का भाग ना जाए। इतना आपको समझ में होगा, लीप और सामान्य वर्ष। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लीप वर्ष जो होता है, जैसे यदि 2004 को लिया, ठीक है, 2004, इसमें क्या करेंगे अपन, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग चला जाएगा, तो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। इसी प्रकार से 2016 यदि मान लीजिए, इसमें भी 4 का ऐड करेंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग चला जाएगा, तो ये कौन सा है, लीप ईयर है, ठीक है। यदि सामान्य वर्ष की बात कर लें, ठीक है, सामान्य साल की बात करें, जैसे 2018 लिया, अब इसमें जब 4 का भाग देते हैं, 4 का नियम रहता है कि आखिरी के 2 अंकों को देखते हैं, यदि 2 में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाता है, ठीक है, 4 का रूल होता है। तो इसमें अपन इसमें देखेंगे, ठीक है, इस वाली संख्या 18 में, तो 4 चौके 16 बच रहा 2, तो इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये कौन सा साल का है ना, सामान्य वर्ष कहलाया। यदि मान ली 2058, ठीक है, तो इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कौन सा साल हो जाएगा आपका, सामान्य वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जिसमें 4 का भाग जाता है उसमें फरवरी होती है, इसमें जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 की होती है, ठीक है। और इसमें फरवरी जो होती है वह होती है 28 की, ठीक है, स्टार मान के कर लीजिए, ठीक। इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आपको किस वर्ष में 28 फरवरी होती है और किस साल में 28 फरवरी होती है और किस में 29 होती है, जानकारी आपको मिल गई होगी, क्योंकि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कहलाता है लीप ईयर, ठीक, मतलब लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी जो रहती है वह होती है 29 साल की, ठीक है। स्टार लगाकर मैं आपको बता दी। अब शताब्दी की बात कर लें, क्योंकि लीप वर्ष की तो बात कर ली,
तो अब शताब्दी जो रहती है वो शताब्दी कितनी रहती है, 100 साल की एक शताब्दी रहती है। तो शताब्दी भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी। अब लीप वर्ष में होता था किसका भाग, 4 का, तो शताब्दी में भाग करना पड़ता है 400 का। ठीक है, कितने का, 400 का यदि भाग जाता है तो वो कहलाती है, कौन सी शताब्दी कहलाती है बताइए, लीप शताब्दी कहलाती है। और जिसमें 400 का भाग ना जाए, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें 400 का भाग ना जाए वो कहलाता है, कौन सी शताब्दी कहलाती है बताइए, जिसमें 400 का भाग ना जाए वो कहलाती है सामान्य शताब्दी कहलाती है। ठीक है, जिसमें 400 का भाग जाता है वो कहलाती है लीप शताब्दी, और जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है वह कहलाता है सामान्य शताब्दी। अब जैसे कि ऑप्शन में देख लीजिए, जैसे 1600 है, ठीक है, 1600 क्या सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी, इसमें जब 400 का भाग देंगे तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 बार, मतलब ये लीप शताब्दी है। यदि बात कर लें 1800 1900 बात कर लीजिए, ठीक, 1900 में यदि जब 400 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो एक कौन सी शताब्दी है, सामान्य शताब्दी है। ठीक है, देखिए एक एक एग्जाम्पल से बता दें क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल, यदि भाग करते हैं 1200, ठीक है, 1200 में यदि भाग देते हैं किसका, 400 का, तो इसको जब देते हैं तो 4 तिया 12, ठीक है, 3 बार चला गया, मतलब ये कौन सा है, ये कौन सी शताब्दी है बताइए, लीप शताब्दी। ठीक है, मतलब लीप शताब्दी है, इसमें भाग नहीं जा रहा था, तो ये कौन सी शताब्दी थी बताइए, ये थी अपनी सामान्य शताब्दी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कितना लेते बताइए, 2800 ले लीजिए, ठीक है, 2800, इसमें तो 4 का भाग जाएगा तो हो जाएगी कौन सी शताब्दी बताइए, जब 4 का भाग जाएगा तो लीप शताब्दी। 2900 ले लीजिए, ठीक है, 2900 में जब अपन 400 का भाग देंगे, ठीक है, किसका, 400 का, तो इसको जब भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कौन सी शताब्दी हो जाएगी बताइए, सामान्य शताब्दी हो जाएगी। तो सामान्य लीप वर्ष और सामान्य वर्ष समझ में आ गया होगा, लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी भी आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका जो बेसिक था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब पहला टाइप आ चुका है, बिल्कुल इजी रहेगा क्योंकि मैंने बताया था बेसिक टू हाई लेवल चलने वाला हूँ, तो टाइप निश्चिंत रहेगा। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। तो अभी शुरू में क्या रहेंगे, इजी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इजी क्वेश्चन रखने पड़ते हैं ताकि जो बच्चे शुरू में स्टार्ट करते हैं उनको भी समझ में आ चुके हैं, क्योंकि जब इजी से करेंगे तभी हाई लेवल, यदि डायरेक्ट अपन कठिन क्वेश्चन बता देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आने वाला, इसलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी अपन बेसिक कर रहे हैं, कल से सही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको भी टाइप बन दिया गया क्योंकि आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आज सोमवार है तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए आज क्या है, सोमवार है, ठीक है, आज क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार, तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये बोला जा रहा है, 24 दिन बाद। तो क्या करेंगे, 24 को देखिए 7वें दिन क्या होता है, रिपीट होता है कैलेंडर, देखिए 7वें दिन क्या होता है, कैलेंडर रिपीट, जैसे देख लीजिए सोमवार, ठीक है, फिर क्या होता है मंगल, फिर क्या होता है बुध, फिर क्या होता है गुरु, ठीक है, फिर क्या होता है शुक्रवार, फिर होता है शनिवार, और फिर होता है रविवार, और फिर आ जाता है सोमवार। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि इसमें 7 ऐड करते हैं तो वही का वही दिन आ जाता है। ठीक, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर जो मैंने अपन को फरवरी में बताया था 7 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि 7वें दिन कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि 7 दिन रहते हैं 1 2 3 सोमवार से लेकर रविवार तक, यदि इसमें अपन 7 ऐड करते हैं तो सेम दिन आ जाता है, मतलब सोमवार आ जाएगा, इसलिए इसको भी अपन भाग 7 से करेंगे तो 7 कितना होता है 21, 21 रिमाइंडर कितना बच्चा बताइए 3, 3 क्या बच्चा रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि आप सोमवार में क्या करिए 3 को क्या कर दीजिए ऐड। ठीक है, तो सोमवार में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, सोमवार से मंगल बुध शुक्रवार आ जाएगा। सोमवार में जब अपन 3 ऐड करेंगे तो मंगल बुध शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, 7 21 बचा कितना 3, तो आज सोमवार है तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है,
तीसरा दिन पूछा है, ठीक है, 24 दिन बाद। तो सोमवार से क्या आएगा, मंगल बुध गुरुवार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुरुवार ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा, यानी गुरुवार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन था कि देखिए बोला था कि आज सोमवार 24 दिन बाद, तो 24 में अपन 7 का भाग देंगे, ठीक है, 24 में क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा सोमवार से ऐड कर देंगे, ठीक है। अपन ने इसको ऐड किया, कितना ऐड किया 3, जब 3 ऐड करेंगे सोमवार से, देखिए सोमवार के बाद क्या आएगा मंगल, फिर आएगा बुध, फिर आएगा गुरुवार, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्यों 7 का भाग दिया, मैंने रीजन बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है। यदि आज मंगलवार है, कौन सा दिन है, आज जो है वो है मंगलवार, ठीक है, आज मंगलवार, तो क्या बोला 21 दिन बाद, 21 दिन बाद। अब 21 जब इसमें जोड़ेंगे तो 21 दिन बाद मतलब 21 में क्या करना है 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग देंगे 3 बार, तो 7 21, रिमाइंडर आया 0, मतलब सेम दिन आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो आएगा मंगलवार, क्योंकि क्या आ जाएगा मंगलवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एक नोट और कर लीजिए, यदि बाद में आए, बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है, वो नोट जो है मैं अभी बाद में बता दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे, देखिए अब अभी तक यदि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन में बाद में पूछे जा रहे थे, लेकिन इसमें पूछा है कि आज मंगलवार है तो 24 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। आज तो क्या है मंगलवार है, इसमें बोला जा रहा है, ठीक है, क्या है आज है मंगलवार, तो 24 दिन पहले, बाद में नहीं पूछ रहा, बाद में नहीं, 24 दिन पहले का पूछ रहा, 24 दिन पहले क्या था, इधर क्या होने वाला था, ठीक, ये पूछा जा रहा था 24 दिन पहले। तो चलिए अब वो तो करना पड़ेगा, 24 में भाग देंगे किसका 7 का, तो 7 कितना हो जाए 21, बचेगा कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर जो शेष फल है वो बचेगा 3, तो इसमें से अब 3 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 3 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। यदि आज मंगलवार है, ठीक है, क्या है मंगलवार है, तो अब 3 क्या करना पड़ेगा माइनस, तो मंगल से क्या आएगा सोमवार आएगा, सोमवार से क्या आएगा रविवार आएगा, रविवार से क्या आएगा शनिवार, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अपन आज 2 टाइप को क्लियर करने वालों में अभी आपको बता देना, क्योंकि नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लगभग आज लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो रखने वाला हूँ, धीरे धीरे क्लास को अपन बढ़ाते चलेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में तैयारी होने वाली मैथ रीजनिंग की ज़बरदस्त। अब बोला जा रहा है आज गुरुवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आज तो क्या है गुरुवार है, ठीक है, आज क्या है गुरुवार, तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था 18 दिन पहले, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। चलिए 18 में अपन सबसे पहले क्या करते हैं भाग देते हैं, किसका देते हैं भाग 7 का, तो 7 21 और 7 दूनी कितना होगा 14, 14 में अपन जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा 4, मतलब 4 को क्या करना पड़ेगा -4 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो इधर ये क्या है गुरुवार, ठीक है, गुरुवार से क्या आएगा बताइए, जब आगे बुधवार, बुधवार से क्या आएगा मंगलवार, मंगल से क्या आएगा बताइए सोमवार, सोमवार से क्या आएगा रविवार, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविवार ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन जो थे वो क्या थे रॉन्ग थे, क्योंकि 1 2 3 4 यानी रविवार क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रविवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, हजारों बार इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हुए हैं रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो एक टाइप लगभग अपना कंप्लीट, ये आखिरी क्वेश्चन 18 दिन वही क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी टाइप का है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। बोला जा रहा है आज गुरुवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज गुरुवार है, ठीक है, क्या है आज गुरुवार है,
तो 100 दिन बाद, तो इसमें 100 क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, 100 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 100 ऐड। तो 100 में सबसे पहले ऐड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, क्योंकि 7 के वो तो मल्टीपल रहते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना, ठीक है 3, उतारे 0, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, बचे कितना 2, ये 2 क्या बचा रिमाइंडर, तो गुरुवार में 2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, गुरुवार में क्या करेंगे 2 को ऐड, मतलब ये गुरुवार है, ठीक है। गुरुवार के बाद आएगा क्या, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, तो शनिवार क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में इसे ए भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो इसको स्पीड में सॉल्व करना है अपन को, टाइम बचाना है, टाइम कैसे बचेगा, 100 दिया हुआ है, जब 7 से भाग देंगे तो 14 सत्ती 98 होता, बच्चा 2 गुरुवार में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका शनिवार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टाइम भी बचाना है और अपन को स्पीड में सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपका क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बेसिक जो है वो भी क्लियर होने वाला है। अब बोला जा रहा है एक साधारण साल में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, तो ठीक है, जो बोला जा रहा है कि अधिकतम 53 बार आते हैं, बताइए एक साधारण साल में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। देखिए साधारण साल, सबसे पहले बात करें किसकी, साधारण साल की, ठीक है, या साधारण वर्ष की, जो साधारण वर्ष रहता है उसमें होते हैं कितने 365 दिन, ठीक है। तो 365 को जब अपन इससे भाग किससे भाग करेंगे बताइए 7 से, तो 7 कितना होता है 35 होता है या नहीं होता, बचेगा कितना 1, उतारेंगे 5, 7 दूनी कितना होता है 14, ठीक है, बचा कितना 1। देखिए 52 बार तो आएंगे, ठीक है, सभी दिन 52 बार तो पूरे दिन आने वाले, लेकिन एक दिन ऐसा रहेगा जो 53 बार आएगा, एक दिन आएगा कितनी 53 बार, जो शेषफल बचा हुआ एक दिन ये आने वाला है 53 बार, ठीक है, एक दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 डे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक साधारण साल में जो होते हैं 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन इन 52 सप्ताह एक दिन, तो 52 बार तो सभी दिन आने, लेकिन एक दिन ऐसा रहेगा जो आपका 53 बार आएगा, एक दिन जो आपका आने वाला है वो आएगा 53 बार, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, साधारण साल का है। अब चलते हैं, अब आ चुका है लीप वर्ष का, कि बोला जाए एक लीप साल में या लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। अब लीप वर्ष की यदि बात कर लें, ठीक है, किसकी बात हो रही है, लीप वर्ष की, ठीक है, लीप वर्ष, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, आपको पता ही होगा, जिसमें 4 का भाग जाता है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करें, जिस साल में 4 का भाग जाता है वो कौन सा साल कहलाती है, लीप ईयर कहलाती है, ठीक है, मतलब लीप वर्ष कहलाती है। तो इसमें भी क्या करेंगे 366 में अपन ये दिन निकालना है कौन सा 53, जो अधिकतम 53 बार आते हैं, कौन अब कौन कौन से दिन आते हैं वो बात अलग रहती है, इसमें बोला जा रहा है कि अधिकतम 53 बार आए, ठीक है। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 से 7 कितना हो जाएगा 35, बचा कितना 1, उतारा फिर 6, तो 7 दूनी कितना होता है 14, बचा कितना 2, तो मतलब जो 2 दिन रहने वाले हैं वो अधिकतम कितने बार आएंगे 53 बार आएंगे, ठीक है, 2 बार जी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, क्योंकि 52 दिन तो आएंगे कितनी बार, पूरे दिन तो आएंगे 52 बार आने ही आने वाले हैं, लेकिन 2 दिन जो एक्स्ट्रा हैं वो आएंगे 53 बार, कितनी बार आएंगे 53 बार आने वाले हैं। लीजिए अब देखिए यह भी उसी टाइप की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने वाले हैं, ठीक है, इसको आप क्या रखना है याद रखना है, ये जो दिया गया है उसको आपको क्या रखना है याद रखना है, ठीक है, कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, ठीक है, और लीप वर्ष के यदि पहले दिन में एक दिन जोड़ दें तो आखिरी दिन आ जाता है। देखिए यदि मान लीजिए यदि 1 जनवरी, ठीक है, यदि 1 जनवरी यदि सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर में कौन सा दिन होगा
यदि साधारण वर्ष है, ठीक है, 1 जनवरी 2019 मान लीजिए, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 31 जनवरी 2019 को जो दिन रहेगा वो सोमवार ही रहेगा। एक किसकी बात हो रही, लीप वर्ष की बात हो रही, ठीक है। साधारण वर्ष है, ये कौन सा साल है, साधारण, ठीक है, सिंपल ईयर। यदि लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर जैसे 2004 मान लीजिए, तो यदि 2004 यदि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी 2004 को यदि रविवार है मान लीजिए, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2004 को एक दिन बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, सोमवार होगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक सिंपल ईयर का था, ये लीप ईयर का था, ठीक है। सिंपल ईयर में क्या होता है, यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर क्या है, साधारण वर्ष, ठीक है, यानी सिंपल ईयर, ठीक है। लीप ईयर में बात अलग होती है। यदि 1 जनवरी को 2019 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या रहने वाला है, सोमवार। इसी प्रकार से यदि लीप ईयर की बात करें, 2004 को रविवार है तो 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2004 को भी सोमवार रहने वाला है। 100% सही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको बता दिए हैं। अब क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तीसरा टाइप आ चुका है। देखिए वही बात आपको अभी बताई, यदि आपने अच्छे से देखा है तो आप इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। बोला जा रहा है 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन रहने वाला है। अब देखिए 1 जनवरी, ठीक है, 2019 को क्या है, सोमवार है, तो बोला जा रहा है 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन रहेगा। तो अभी आपने मैंने बताया था सेम दिन रहता है, यानी सोमवार ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सा साल है बताइए, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या रहता है, समान रहता है। तो का नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसका पहला दिन और आखिरी दिन कैसा रहता है, समान रहता है सामान्य वर्ष का। चलिए 8 इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको कभी भी भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी एक एक नहीं 2 2 3 3 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ताकि आपको जो भी टॉपिक रहता है, जो भी आपके टाइप रहते हैं, वो क्लास में ही बिल्कुल अच्छे से रिवीजन भी हो जाएं। अब बोला जा रहा है 1 जनवरी 2019 को 2029 को सोमवार है, 1 जनवरी, ठीक है, 2029 को क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो बोला 31 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा, ये बोला जा रहा है। तो ये कौन सा साल है, सबसे पहले आपको निकालना है कि ये लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। ये है सामान्य ईयर, क्योंकि 738 बचा है एक, तो इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो सामान्य ईयर है, तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला है, सोमवार ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इन ऑप्शन नंबर का भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको बिल्कुल आसानी से आ गया होगा, क्यों, क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बोला जा रहा है 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2008 को क्या है, सोमवार है, ठीक है। यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या देखना, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, सामान्य ईयर है, ठीक है। तो ये है सामान्य ईयर, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये है लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक। तो लीप ईयर मतलब प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, तो सोमवार से 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है, मंगलवार। क्यों ऐड किया, क्योंकि लीप ईयर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। लीप ईयर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। लीप ईयर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, ठीक है। लीप ईयर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और अपना आखिरी दिन निकल आता है, ठीक है। तो
ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे थे। अभी तो टाइप 3 चल रहा है, आपको पूरा 12 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन है, 12 टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बोला जा रहा है 1 जनवरी 20,084 के दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर दो, ठीक है, 10 नहीं है, 2084 है, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2084, ठीक है। 1 जनवरी 2084 को यदि क्या बोला जा रहा है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2084 को कौन सा दिन होगा, ये अपन से क्या पूछे जा रहा है। तो सबसे पहले अपन इसमें भाग देंगे किसका, 4 का। यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मंगल से क्या हो जाएगा आपका, आखिरी दिन क्या आ जाएगा, बुधवार। सही आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ग नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐड क्यों किया, क्योंकि यह लीप ईयर है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डीआर एग्जाम सर्च करके। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है A to Z, ठीक है। तो ऑल जानकारी और पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी। तो डीआर एग्जाम सर्च करके फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज सब ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिल्कुल आपकी फ्री में तैयारी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।